Hello bachcho, let's see the question. So the question says the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to external pressure is called option 1 freezing point, option 2 boiling point, option 3 melting point, option 4 critical temperature. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या पूछा गया है कि आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें या फिर आपके पास एक लिक्विड है जिसका आप टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर उसका मेजरमेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर का, और अगर वो वेपर प्रेशर जो है एट सर्टेन टेम्परेचर एक्सटर्नल जो प्रेशर है यानी कि जनरली उसको अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पकड़ते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर उसके बराबर होगा, तो आपका जो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। अभी देखिए अगर हम इसको एक ग्राफ की मदद से देखें तो मान लीजिए ये जो एक्सिस है ये आपका वेपर प्रेशर डिनोट करता है, और ये जो एक्सिस है ये आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो अगर हम वेपर प्रेशर कर्व भी ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये हो गया आपका वेपर प्रेशर का कर्व। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। और अगर मान लीजिए ये लाइन जो है ये आपका पी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का पॉइंट है जहाँ पे वेपर प्रेशर कर्व आपका एक्सटर्नल पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर का लाइन को कट कर रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीबी और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के एकदम बराबर होता है, तो उसी को हम एज ए पॉइंट लिख लेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, और एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।